स्टूडेंट संडे है और संडे को आपको मॉक टेस्ट लिखना चाहिए। आप 2022 की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक आपने मॉक टेस्ट नहीं लिखे, आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप 2023 की तैयारी कर रहे हैं, इट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस दैट एवरी संडे यू शुड राइट अ मॉक टेस्ट। क्यों? क्योंकि आप जो अभी कर रहे हैं, ठीक है, वही आपका फाइनल नीट्स को डिसाइड करेगा। ऐसा कोई जादू मंत्र नहीं हो जाएगा कि नीट के एग्जाम के दिन कि आपके अभी 300 नंबर आ रहे थे, नीट के एग्जाम के दिन ये एकदम से 650 पौने 700 नंबर आएंगे। ये सारा एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। आप मॉक टेस्ट देते हैं, आपको अपने वीक एरिया पता चलते हैं, उन वीक एरिया पे मेहनत करते हैं और आपका स्कोर इंप्रूव होता है। ठीक है, इस वजह से मॉक टेस्ट प्रॉपरली लिखना एक कंपेटिटिव एग्जाम लाइक नीट और जेई इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अल्टीमेटली हम सबको डर लगता है अपनी असलियत पता लगने से। मैं झूठा हूं या सच्चा हूं, मुझे आता है नहीं आता, कोई भी टेस्ट लिखना नहीं चाहता। ठीक है, आप टेस्ट लिखते हैं तो आपको अपनी असलियत पता चल जाती है, उसके हिसाब से आपकी मेहनत फोकस्ड हो जाती है। ये जो मैंने आपको बताया था, यहां वाले लोग का तो कोई स्कोप नहीं है। ये वाले लोग उस जगह पे पहुंच रहे हैं जहां पे उनकी तैयारी प्रॉपरली हो रही है, क्योंकि खुद मेहनत करके पेन पेपर पे जब सवाल करते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है। पर इस जगह से इस जगह तक फिर भी काफी सारे लोग को डर होता है। उस डर को आपको आगे बढ़ना होगा, उस डर से। ठीक है, यहां पे सिर्फ ये वाला फैक्टर है। यदि आप इस जगह पे हैं और आप टेस्ट नहीं लिख रहे, आप 2-3 टेस्ट लिखेंगे, आपको कंफर्ट आ जाएगा। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बिना टेस्ट लिखे आप नहीं पहुंचेंगे, और आप टेस्ट लिखेंगे ये और उसके बाद ये जो रिवीजन वाली चीज थी ये करेंगे, तो बस यही प्रोसेस है सिलेक्शन का, इतना सिंपल। ठीक है, तो टेस्ट के बारे में मैं आपको कुछ चीजें कंफर्म कर देना चाहता हूं। पहली चीज, मॉक टेस्ट इसको रियल टेस्ट की तरह देना है। इसका मतलब क्या है? रिस्ट वॉच नहीं लेंगे, वॉल क्लॉक। बहुत सिंपल चीज है। आपको नीट के एग्जाम में रिस्ट वॉच अलाउड नहीं होती, आप सामने देख के काम करते हो। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली आपको मास्क पहनने के लिए कहा जाएगा, तो आप मास्क पहन के एग्जाम लिखिए। ये मत बोलिए सर एग्जाम के दिन है ना मेरी आंखों है ना उसमें धुंधला गए थे तो मैं देखने वाला, भाई उससे पहले कर सकते थे ना। ठीक है, 2 से 5 देना है, 2 PM to 5 PM, क्योंकि नीट का एग्जाम भी इस टाइम पे होता है। ठीक है, चीटिंग मत करो। बहुत सारे लोगों को इसका शौक है, पेरेंट्स को फ्रेंड्स को बताएंगे मेरा क्या स्कोर आया और कुछ करके चीटिंग करें, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये जो चीजें हैं बिल्कुल जैसे नीट का एग्जाम होता है वैसे मॉक टेस्ट आपको लिखना है। आपको इससे लगेगा कि हाँ, आपको एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं है, कोई मैजिक नहीं है कि आपको नीट के एग्जाम के दिन एकदम से विष्णु भगवान आएंगे, सरस्वती देवी आएंगे और आपकी जगह पेपर लिख देंगे, नहीं होगा। ठीक है, आप जो भी कर रहे हो वही परफॉर्मेंस वहां पे दिखाई देगी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, पेन पेपर OMR फॉर्मेट में लिखना है, ऑनलाइन फॉर्मेट में नहीं लिखना, क्योंकि नीट का एग्जाम एटलीस्ट अभी तक पेन पेपर OMR फॉर्मेट में होता है। और उसके बाद ये मॉक टेस्ट, ये जो मिस्टर मॉक टेस्ट है, ये बताते हैं आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, आप किस सीक्वेंस में लिखोगे। बहुत सारे बच्चे लिखते हैं बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, कुछ लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जो भी आपकी सीक्वेंस है वो सीक्वेंस आप डिसाइड करेंगे। आप हर एक सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम देंगे। हम क्या रेकमेंड करते हैं, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स। ठीक है, एक तरीका पेपर देने का यह है कि आप 50 मिनट इसके लो, 50 मिनट इसके लो, 70 मिनट इसके लो। एक और तरीका यह है कि आप फर्स्ट रन में बिल्कुल एंड तक दौड़ के चले जाओ 1.5 घंटे में। ठीक है, और छोड़ते जाओ वो क्वेश्चन जो नहीं आता है, और उसके बाद फिर सेकंड रन में जो छोड़े थे उनको आके करो, जो भी आपको करना है। मैंने एक वीडियो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला है जिसमें मैंने इस वाली स्ट्रैटेजी के बारे में बताया। पर ये सारी चीजें, आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी सीक्वेंस, ये सब आप मॉक टेस्ट में डिसाइड करेंगे या नीट के एग्जाम के दिन डिसाइड करेंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और फाइनली आप OMR कब भरेंगे? मैं रेकमेंड करता हूं आपको OMR भरनी चाहिए बायो खत्म करके, केमिस्ट्री खत्म करके, फिजिक्स खत्म करके। ठीक है, OMR याद रखिएगा, पेन पेपर OMR टेस्ट है तो आपको 200 क्वेश्चन रीड करने, ठीक है, 180 अटेम्प्ट करने, 180 मिनट जो मिले। ठीक है, और असलियत में 180 मिनट नहीं है, असलियत में ये 165 मिनट्स हैं, क्योंकि आपको 15 से 20 मिनट OMR भरने में चले जाएंगे।
इन सारी चीज़ों की बच्चों आपको अभी प्रैक्टिस करनी है। आप यदि देखेंगे यहाँ पे neetprep.com पे हमारा बहुत सारा एफर्ट इस टेस्ट सीरीज के अराउंड क्यों रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप जो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आप सीख रहे हैं, जो आप अपने लिए डिसाइड कर रहे हैं मैं इस तरह से करूंगा, पूरा रेडी हो जाएंगे। आपको एग्जाम में जाके डर नहीं लगेगा। जो मॉक टेस्ट नहीं लिख रहे, एग्जाम का एनवायरनमेंट, उस दिन का माहौल जो एग्जामिनेशन के बाहर का है और एग्जामिनेशन रूम का है, वो आपको परफॉर्म ही नहीं करने देगा। तो अभी से बच्चों आइडिया यही है, मॉक टेस्ट संडे, हर संडे को एग्जाम लिखना है यदि आपको नीट को अच्छे स्कोर से क्रैक करना है। मैं वापस ये बता रहा हूं, जो मैंने आपको बताया था, ये वो पार्ट की बात हो रही है ना। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू राइट मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से भागिए मत। आपको एक बार मॉक टेस्ट लिख लिया, आपने एक और बार लिख लिया, उसके बाद जो भी आपको डर लगता है वो खत्म हो जाएगा और आप अपनी वीकेर आइडेंटिफाई करके फोकस मैनर में अपनी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है बच्चों।